HDFC बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने के बाद ये मैसेज आएगा। बैंक का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये मैसेज आएगा। ऐसा मैसेज आए तो उसमें आप ऑनलाइन से डिस्बर्स कर सकता। उसके लिए ये नीचे का लिंक क्लिक करना। अगर ये मैसेज नहीं आया तो भी मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। ऊपर का मैसेज आए तो चलता, नीचे का मैसेज आया नहीं तो भी लिंक को टाइप करके ओपन कर सकता। आपका लोन एग्जीक्यूटिव आपको बोलता ना ऑनलाइन से ले लो साहब, ऐसा बोले तो ये लिंक में क्लिक करके आप लोन ले सकता। इसको सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट तक लगेगा। बहुत इजी प्रोसेस है। ये लिंक को क्लिक करो, ऐसा आएगा। इसमें बैंक में एप्लीकेशन फॉर्म में कौन सा मोबाइल नंबर दिया वो नंबर टाइप करो, इधर टिक मार्क मारो, सेंड OTP क्लिक करो। ये मोबाइल से भी कर सकता और कंप्यूटर से भी कर सकता। आप जीमेल नहीं तो व्हाट्सएप सेंड कर लो। सिस्टम में मेल आएगा, ये लिंक को क्लिक करो। अभी मैं सिस्टम से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर में सिस्टम में दोनों एक ही है, सेम है। इधर रजिस्टर मोबाइल नंबर मारो, टिक मार्क रखो, सेंड OTP क्लिक करो। ऐसा एरर आए तो भी ये एरर का बारे में मैं लास्ट में बोलता हूँ, अभी प्रोसेस बोलता हूँ। देखो, फिर लिंक को ओपन करो, इधर रजिस्टर मोबाइल नंबर टाइप करना, टिक मार्क सेलेक्ट करना, सेंड OTP क्लिक करना। रजिस्टर मोबाइल नंबर को OTP आएगा, OTP एंट्री करना, सबमिट क्लिक करना। इसमें पूरा डिटेल्स दिखाएगा, लोन नंबर, कस्टमर ID, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पूरा डिटेल्स पता चलेगा आपको। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ऑफिस एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब डिटेल्स दिखाएगा। टिक मार्क सेलेक्ट करो, कंफर्म एंड कंटिन्यू क्लिक करो। थोड़ा प्रोसेस जल्दी करना, स्लो करा तो ये एक्सपायर हो जाएगा, थोड़ा जल्दी करना। इधर लोन अमाउंट दिखाएगा, आउटस्टैंडिंग। अगर आपको पुराना लोन है तो भी पुराना लोन का आउटस्टैंडिंग भी दिखाएगा। पीरियड दिखाता, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथली EMI, स्टाम्प ड्यूटी, प्रोसेसिंग फ़ी, प्री EMI इंटरेस्ट, फर्स्ट EMI डेट। प्री EMI इंटरेस्ट मीन्स आपको लोन डिस्बर्स होता ना, उसी दिन से नेक्स्ट मंथ EMI डेट का बिफोर तक कितना दिन है उतना दिन का वो चार्जेस लगेगा। इधर सर्च बार है ना, इधर क्लिक करना, आपका सैलरी अकाउंट का IFS कोड टाइप करना, डायरेक्टली कंफर्म सेलेक्ट नहीं करना, पहले ओके करना, डायरेक्टली कंफर्म नहीं करना, नीचे आना। उसके बाद कौन सा भी एक सिलेक्ट करो, कंफर्म क्लिक करो, टिक मार्क सेलेक्ट करो, ओके क्लिक करो, कंटिन्यू सेलेक्ट करो। प्री EMI इंटरेस्ट मीन्स नेक्स्ट मंथ छोड़ के अगले महीना EMI फर्स्ट महीना शुरू हुआ तो तब आपको टुडे से नेक्स्ट मंथ डेट का बिफोर तक कितना दिन है उतना दिन का इंटरेस्ट कट हो जाएगा, उसको प्री EMI इंटरेस्ट बोलता। आपको इंश्योरेंस होना तो यस क्लिक करो, अगर नहीं होना तो नो क्लिक करो। इसमें सम अश्योर्ड अमाउंट मीन्स आपको लोन अमाउंट अप्रूव आया ना, उसको आप इंश्योरेंस सेलेक्ट करा तो इंश्योरेंस लोन अमाउंट में ऐड होता और सम अश्योर्ड अमाउंट इंक्रीज होता। आपको ये दिखाएगा पूरा सब, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फ़ी, स्टाम्प ड्यूटी, प्री EMI पर मंथ, ये चेंज होता थोड़ा। प्री EMI इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग ऑफ दी एग्जिस्टिंग लोन, पुराना लोन आउटस्टैंडिंग कितना है वो भी दिखाएगा। अगर लोन है तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। नेट अमाउंट पेएबल टू यू, आपको अकाउंट में पैसा कितना आता वो भी इधर दिखाएगा। इधर नॉमिनी का नाम टाइप करना, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ टाइप करना, नॉमिनी जेंडर सेलेक्ट करना, रिलेशन सेलेक्ट करना, टिक मार्क सेलेक्ट करो,
नीचे को खींचो, ओके सेलेक्ट करो, टिक मार्क सेलेक्ट करो, नीचे को खींचो, अग्री क्लिक करो, टिक मार्क सेलेक्ट करना, सबमिट क्लिक करना, इधर टिक मार्क सेलेक्ट करना, नीचे खींचो, अग्री सेलेक्ट करो, टिक मार्क, अग्री। इसमें दो ऑप्शन है, एक नेट बैंकिंग, एक डेबिट कार्ड। अभी डेबिट कार्ड से दिखाएंगे आपको। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करो, प्रोसीड ई मैंडेट सेलेक्ट करो। डेबिट कार्ड अभी काम करना, यूज़ करना, वो ब्लॉक हुआ तो नहीं चलता। रजिस्टर मोबाइल नंबर को हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, वो OTP एंट्री करना, कंफर्म क्लिक करना। आपका ATM का नंबर इधर ऊपर दिखा रहा ना, वो नंबर सही है कि नहीं देख लो, कंफर्म क्लिक करना। एक्सपायरी डेट कब है सेलेक्ट करो, मंथ सेलेक्ट करना, ईयर सेलेक्ट करना। ATM कार्ड में नाम क्या है, वो नाम कैसा है ऐसा टाइप करना। साइड में अक्षर है ना, वो इधर टाइप करना। ATM पिन 4 डिजिट्स ATM पिन इधर टाइप करना। प्रोसीड क्लिक करो, टिक मार्क सेलेक्ट करना, एक्सेप्ट क्लिक करो। देखो इसमें सेकंड्स चेंज हो रहा, कम हो रहा, थोड़ा वेट करना, रिफ्रेश नहीं करना, बैक नहीं जाना। ये ऑनलाइन कटिंग के लिए प्रोसेस है, EMI कटिंग के लिए। मैंडेट अप्रूवल ऑटोमेशन, आपका मोबाइल में नहीं तो सिस्टम में इंटरनेट स्पीड है तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो स्लो हो जाएगा। टिक मार्क सेलेक्ट करना, अग्री सेलेक्ट करो, अगर मैंडेट ऑथराइजेशन फेल्ड, स्टेटस फेल्ड, मैंडेट नॉट रजिस्टर्ड, नॉट मेंटेनिंग रिक्वायर्ड बैलेंस, सपोज़ ऐसा आ गए तो आप सैलरी अकाउंट कौन सा बैंक है उसमें बैलेंस रखना। अगर बैलेंस नहीं तो भी ये फेल्ड होता। देखो इसमें मैंडेट नॉट रजिस्टर्ड, नॉट मेंटेनिंग रिक्वायर्ड बैलेंस ऐसा आ गया, एक्सेप्टेड फॉल्स आ गया। अब अगर ऐसा आए तो आप अकाउंट में पैसा रखना। ACH एक्टिवेशन के लिए आपको सम बैंक्स चार्जेस ले रहा, सम बैंक्स फ्री ऑफ कास्ट। रीज़न इधर दिखाएगा। ऐसा मैसेज है तो आपको अकाउंट में पैसा रखना, उसके बाद फिर लिंक ओपन करके क्लिक करना। यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू व्यू द लिंक ऐसा आएगा, कोई बात नहीं है। फिर और एक बार अकाउंट में पैसा रखने के बाद और एक बार लिंक को ओपन करके सेम प्रोसेस में कंप्लीट करो। देखो आपके लिए प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। SBI बैंक में ई मैंडेट के लिए 59 रुपीज़ कट हो रहा। ये प्रोसेस करने के टाइम में ₹1 क्रेडिट होता, 59 रुपीज़ डेबिट होता, पैसा कट हो जाएगा ऑनलाइन EMI कटिंग के लिए। ये याद रखना। अकाउंट में बैलेंस रखना, 2 बार कट हो जाएगा। अकाउंट में बैलेंस रख के फिर लिंक को क्लिक करो, ओपन करो। थोड़ा प्रोसेस भी जल्दी करना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। आप ये प्रोसेस करने के टाइम में लोन एग्जीक्यूटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला, प्रोसेसिंग फ़ी क्या बोला, वो सही है कि नहीं वो देखना। ये पूरा डिटेल्स सही है तो आप कंटिन्यू कर लो, अगर सही नहीं तो आपको लोन दे रहा ना वो एग्जीक्यूटिव को बोलना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अपडेट नहीं हुआ, अपडेट कर लो। तब वो एग्जीक्यूटिव मैनेजर को बोलेगा, मैनेजर अपडेट करने के बाद आप फिर ओपन करके चेक कर लो, अपडेट हुआ तो कंटिन्यू करके लोन लेना। फिर लिंक क्लिक करके ओपन करना, मोबाइल नंबर टाइप करना, टिक मार्क सेलेक्ट करना, OTP सेंड OTP क्लिक करो, टिक मार्क सेलेक्ट करना, अग्री क्लिक करना। अभी नेट बैंकिंग से बोल रहा हूँ, सेलेक्ट करना, प्रोसीड ई मैंडेट क्लिक करना। आप नेट बैंकिंग यूज़ करा तो भी नेट बैंक से भी कर सकता, अगर नेट बैंकिंग नहीं तो भी ATM कार्ड से भी कर सकता, दोनों में एक ही है तो भी चलेगा।
नेट बैंकिंग का यूज़र नेम पासवर्ड टाइप करना, लॉगिन क्लिक करो, टिक मार्क सिलेक्ट करो, एक्सेप्ट क्लिक करो। हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा, OTP एंट्री करना, कंफर्म क्लिक करना। देखो अभी आ गया मैंडेट ऑथराइजेशन सक्सेसफुल, एक्सेप्टेड ट्रू आ गया। देखो सक्सेस हो गया। पैसा रखने के बाद प्रोसेस किया, ऐसा हो जाएगा। सेकंड्स भी कम होता, वेट करना। अग्री क्लिक करो, अगेन नेट बैंकिंग पासवर्ड यूज़र नेम टाइप करना, लॉगिन क्लिक करो, टिक मार्क सेलेक्ट करो, एक्सेप्ट क्लिक करो, OTP एंट्री करना, कंफर्म क्लिक करना। मैंडेट ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो गया। स्टेटस सक्सेस आया तो ओके, सेकंड्स कम होता। ये देखो एक्सेप्टेड में ट्रू हो गया, ऐसा आया तो आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये लास्ट स्टेप है। ऊपर का वर्ड्स नीचे टाइप करना, कैसा है ऐसा, स्मॉल लेटर्स है तो स्मॉल, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर। सबमिट क्लिक करना, OTP आएगा, OTP एंट्री करो, सबमिट OTP क्लिक करो। देखो ऐसा मैसेज आएगा, तंबू सिंबल आके थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द लोन डॉक्यूमेंट्स, ऐसा मैसेज है तो आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। इसके नीचे देखो आपका लोन अमाउंट कितना डिस्बर्स हो गया और दिखाएगा, और कितना अमाउंट नेट अमाउंट आएगा दिखाएगा, और कौन सा अकाउंट में क्रिएट होता वो भी दिखाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। 1 घंटा से 2 घंटा का अंदर में ये लोन का अमाउंट आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बैंकिंग आवर्स में करें तो जल्दी हो जाएगा, आपका अकाउंट में पैसा आएगा। अभी एरर्स का बारे में बोलता हूँ। अगर आपको मोबाइल नंबर मारने के बाद ऐसा मैसेज आए तो एंटर्ड मोबाइल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर HDFC बैंक ब्रांच फर्दर असिस्टेंस, ऐसा आए तो आपका मोबाइल नंबर बैंक में और एप्लीकेशन फॉर्म में एक ही रहना। आपका सैलरी अकाउंट बैंक में कौन सा नंबर दिया वही नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में देना, दोनों नंबर एक ही नहीं तो ऐसा आएगा। एंड वन मोर एरर, योर रिक्वेस्ट फॉर दिस ऑफर कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एज यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड। अगर ऐसा मैसेज आए तो एक बार लिंक ओपन करके क्लिक करें तो ऐसा एरर आएगा, बट थोड़ा वेट करना, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद फिर अप्लाई करना, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ऐसा रिपीट आए तो एग्जीक्यूटिव को बोलना, वो मैनेजर को बोल के कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिजिकल अग्रीमेंट सबमिट करना। एंड अगर ड्यू टू टेक्निकल रीजंस प्लीज़ ट्राई लेटर, ऐसा मैसेज है तो बाद में कोशिश करना। बैंक का वर्किंग आवर्स में, बैंक बिजनेस आवर्स में टाइप करना, सुबह 9:30 से शाम 4 o'clock का अंदर में करना। उसी टाइम में करें तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। अगर बैंक का टाइम में भी सेम ऐसा रीज़न आए तो थोड़ा 10 मिनट के बाद, 1 घंटा के बाद, 2 घंटा के बाद ऐसा कोशिश करें तो भी हो जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू 10 मिनट के बाद एक बार और 10 मिनट के बाद एक बार 4-5 टाइम्स कंटिन्यू ट्राई करा तो कंपलसरी हो जाएगा। ऑलरेडी ये फाइल में किया था, आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा एरर आए तो आप ऑनलाइन से ले सकता। ये एरर 99% किसको भी नहीं आता, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, ऐसा मैसेज है तो आपको ये ऑनलाइन से आप लोन नहीं ले सकता बोल के एरर आता था। ये ऐसा मेरा एरर है तो आपका एग्जीक्यूटिव को बोलना कुछ प्रॉब्लम है तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिजिकल एग्रीमेंट सबमिट करना। ये वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।